आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या दबंगई है। लोग जो है निम्न तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर दबंगई करते हैं और उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनको गाली दिया जाता है, दारू पी के रंगबाजी किया जाता है उनके साथ, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके साथ। और मैं उन क्रिमिनलों को कहना चाहता हूं कि अगर मैं मुखिया बना तो आप लोग को खैर नहीं होगा। एक प्रतिनिधि के रूप में आप जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? जनता से अपेक्षा करेंगे कि सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, शिक्षित को चुने, पढ़े लिखों को चुने। अगर हमसे भी कोई अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप बेहिचक उनको वोट दें, उनको चुनें, लेकिन सोच समझ के वोट करें। आपका एक वोट बहुत मायने रखता है। आप अगर एक वोट गलत तरीके से देते हैं तो आपको 5 साल झेलना पड़ता है, जो कि पीछे से आप झेलते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं एस.आर. आज़मी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीरपुर प्रखंड के पर्रा पंचायत के युवा मुखिया प्रत्याशी शहजाद मलिक से जानते हैं उनके संघर्षों और ग्राम विकास के सपनों की कहानी। आप पहली बार पंचायत चुनाव में दस्तक दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता ही दिया था कि मेरे समाज में जो शिक्षा का स्तर है इतना गिर गया है कि उसको अभी आप जस्ट देखें कि हमारा स्कूल का टाइमिंग 9 बजे है और अभी तक हमारे बच्चे बाहर खेल ही रहे हैं, सारा टीचर नहीं पहुंचे हैं। तो ये सब देखिए आप, मेरे समाज में शिक्षा का सबसे ज़्यादा स्तर जो गिरा हुआ है ये शिक्षा का है। और हम शिक्षा को सुधार करने के लिए सबसे पहला कदम उठाएंगे। जो भी होगा, पहले शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, उसके बाद रोड बनाना, नाला बनाना मेरा प्राथमिकता नहीं है। शिक्षा की सुधार के लिए प्रमुखता के तौर पर आप कौन सा काम करेंगे? मैं सबसे पहले, अगर मैं मुखिया बन जाता हूँ तो हर साल एक ऐसा प्रतियोगिता आयोजित करूँगा जिसमें हर बच्चे का योग्यता जांचा जाएगा। जो भी बच्चा जिस लायक के होंगे, मैं उससे कुछ बच्चे को छांट के अपना मुखिया के फंड के थ्रू उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए उसको आगे बढ़ाऊँगा। और स्कूल का जो अभी स्थिति चल रहा है, पढ़ाई लिखाई तो कुछ होता नहीं है। सबसे पहले मेरा सबसे पहला नज़र स्कूल है। स्कूल को सबसे पहला, मेरा जो भी काम होगा उसमें सबसे पहला स्कूल होगा। और स्कूल के जो जितने भी टीचर हैं मैं उनको भी बोलता हूँ, कान खोल के सुन लीजिए कि अगर मैं मुखिया बना तो आप जो ये नाटक कर रहे हैं ये नाटक करने नहीं दिया जाएगा। और स्कूल का जो टाइम टेबल है, जो पढ़ाई कराने का जो तरीका है, उस पर आना ही होगा। आप जो है खाना पीना का जो बच्चे का है वो भी नहीं दे पाते हैं, उसमें भी बंदरवांट कर रहे हैं सारे टीचर मिलके। इसके लिए मैं सबसे पहला कदम उठाऊंगा। मेरा सबसे पहला कदम होगा शिक्षा होगा, उसके बाद स्वास्थ्य होगा, उसके बाद जो रोड नाला ये सब तो होता ही है, चाहे कोई भी मुखिया बन जाए। सरकार के पास इतना फंड है, इतना पैसा है, वो देगा ही। चुनाव जीतने का आधार विकास होगा या जातीय? देखिए, विकास पे ही चुनाव होता है। चुनाव जाति अगर देख के चुनाव किया जाए या कहा जाए तो हमारे पंचायत में ऐसा कुछ है नहीं। अगर जातीय पर होता तो कोई और मुखिया होते हैं। जो 100 वोट नहीं पुर पाते वो भी मुखिया बनते हैं। मेरे पंचायत में ये भाईचारा है, ये भाईचारा बिल्कुल है। ना जात देखते हैं हमारे पंचायत में, ना धर्म देखते हैं। बिल्कुल जो अच्छे और सच्चे कैंडिडेट होते हैं उनको ही हमारे पंचायत के जनता जनार्दन वोट देके, अपना मत, अपना आशीर्वाद देके उनको मुखिया बनाने का काम करते हैं। और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि इस बार हमारे पंचायत के जनता हमको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या दबंगई है। लोग जो है निम्न तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर दबंगई करते हैं और उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनको गाली दिया जाता है, दारू पी के रंगबाजी किया जाता है उनके साथ। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं
उनके साथ। और मैं उन क्रिमिनलों को कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मुखिया बना तो आप लोग को खैर नहीं होगा। एक प्रतिनिधि के रूप में आप जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? जनता से अपेक्षा करेंगे कि सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, शिक्षित को चुने, पढ़े लिखों को चुने। अगर हमसे भी कोई अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप बेहिचक उनको वोट दें, उनको चुनें, लेकिन सोच समझ के वोट करें। आपका एक वोट बहुत मायने रखता है। आप अगर एक वोट गलत तरीके से देते हैं तो आपको 5 साल झेलना पड़ता है, जो कि पीछे से आप झेलते आ रहे हैं। इसलिए आप सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, पढ़े लिखे को चुने, जो आपके समाज के लिए काम आए और आपके समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके BDO CO से लड़के आपके समाज का काम और समाज के लिए उत्थान करें। भारत गांव का देश है। आप अपने गांव को कहाँ पाते हैं? ये तो सही है, मेरा गांव बहुत पीछे है ये सब चीज़ में। आप भी आए हैं मेरे गांव से, सड़क मार्ग से ही आए हैं, आप देखे ही है। और आपके नज़र के सामने हमारा स्कूल भी है, वो भी देख रहे हैं। हमारा भविष्य अभी किस तरह से दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इसको कोई कहने वाले नहीं है। आज तक जितने भी, जब से हमको होश हुआ है, जितने भी हमारे गाँव के मुखिया बने, सरपंच बने, आज तक उनको एक बार भी, हम तो कहते हैं उनको याद भी नहीं रहता है कि हमारे गाँव में स्कूल भी हैं। एक बार भी स्कूल का विज़िट करना वो लोग सही नहीं समझते हैं, और एक बार भी स्कूल के बच्चे से या स्कूल के टीचर से मिलना सही नहीं समझते हैं, जिसके कारण आज हमारे स्कूल का, हमारे शिक्षा का ये हाल है। और रही बात जल नल योजना जो अभी चल रहा है, वो भी देख रहे हैं, ऐसा एक भी नल नहीं है जो आपको, पूरे पंचायत की बात कर रहे हैं, जो सही तरीक़ा से सुचारू रूप से चल रहा है। आज तक हमारे वर्तमान मुखिया हुए या विपक्षी हुए, आज तक इस बात के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाए। क्यों भाई? जनता आपको वोट दिया है, जनता का समस्या आपको सुनना चाहिए। लेकिन ये नहीं, सिर्फ योजना लाओ, कमाओ, दलाल को खिलाओ, खुद खाओ और मस्ती रहो। वोट देने वाले जनता बेचारे बस सिर्फ वोट देने का मालिक है और कुछ नहीं है। समाज की कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको विचलित करती है? देखिए, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, समस्या ही समस्या है, सारा तो समस्या ही है। हमको लगता है विकास के नाम पे, आज तक जब से हमको होश हुआ है, विकास के नाम पे हमारे मुखिया जी कभी कोई काम किए ही नहीं हैं। और अगर किए हैं तो वो भी मीडिया के सामने आके बताएं कि हमने विकास का क्या काम किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रोड बनाना विकास नहीं है मेरे नज़र में, इंदिरा आवास देना विकास नहीं है, शौचालय देना विकास नहीं है। ये तो सरकार का फंड है, वो तो आएगा ही, चाहे मुखिया हम रहे, चाहे कोई रहे, चाहे कोई अदर आदमी रहे, चाहे कोई जाहिल आदमी रहे, ये तो आएगा ही, फंड तो आता ही है। ये विकास नहीं है। विकास का मतलब हुआ कि हमारा भविष्य सुधरे, हमारे बच्चे का भविष्य सुधरे। हमारे आज वृद्धा पेंशन अगर मिल रहा है तो मात्र 50%, 40% लोग को मिल रहा है, 100% लोग को क्यों नहीं मिल रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर नहीं मिल रहा है तो आपने आवाज़ कब उठाया प्रखंड में जाके? आपने BDO से कब मिला? अगर BDO नहीं सुनते हैं तो आप DM से कब मिला? आप तो पीछे वाला कुछ तो बताइएगा कि हमने समाज के लिए ये किए। लेकिन ये नहीं, सिर्फ योजना लाना, रोड बनाना, अपने दलाल को खिलाना, बस यही काम रहा। हम तो सबसे ज़्यादा विचलित इस बात से होते हैं कि एक जन्म पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदमी को 500 रुपया तक देना पड़ रहा है। हमको रोना आ जाता है ये चीज़ देख के कि आप, एक तो आदमी डेथ कर गया और उसके घर का आदमी जब मृत्यु प्रमाण पत्र लाने जाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं मुखिया जी या मुखिया जी के दलालों से, तो उनको कहा जाता है कि 500 रुपया दो तब देंगे। बताइए ये समाज कहाँ जाएगा? एक मृत्यु प्रमाण पत्र, एक जन्म प्रमाण पत्र लेने में 500 रुपया लिया जा रहा है, एक शौचालय में 12,000 रुपया दिया जाता है, उससे दलाल लोग 2,000 ले लेते हैं। बताइए समाज कहाँ है? और मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, और ये चुनाव का समय है, सब अच्छे अच्छे बात बोलेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी मैं जो भी कहूँगा तो सब बोलेगा कि चुनाव का समय है, सारे आदमी को ये लगेगा कि चुनाव का समय कुछ भी बोल रहा है। लेकिन स्टैम्प पेपर लाइए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि जो भी काम मैं करूंगा स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा। और जितना करप्शन है, जितना ये गुंडागर्दी चल रहा है, जितना दलाली कलाली चल रहा है, ये सब तो मैं ख़त्म कर दूंगा, ये तो गारंटी है। आप अपने वोटरों से क्या वादा करेंगे? मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं वोटर को ये नहीं बोलूँगा कि मैं मुखिया बन जाऊँगा तो आपको ताजमहल बना के दे दूँगा। लेकिन जितना भी विकास का काम है,
जो भी हमारे समाज में अभी तक विकास होना चाहिए, जो नहीं हो पाया है, मैं उस पे खड़ा उतरूँगा। हमारे बगल में, हमारे पंचायत में ही पड़ता है IDBI बैंक है, वहाँ पे लगभग महीना में 1-2 बार तो छिनताई हो ही जाता है। आज तक हमारा कोई भी प्रतिनिधि इस बात पे भी नहीं आवाज़ उठाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया गया। अगर CCTV कैमरा नहीं लगाया गया तो आप थानेदार से बात क्यों नहीं किए कि हमारे पंचायत में जो ये बैंक है, यहाँ पे हर 1 महीना 2 महीना में छिनताई होता है, तो इस पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं। तो बहुत सारी बात है कहने के लिए, तो समझिए कि बेड़ा गर्क है हमारे पंचायत का। मैं यही सब सोच के, मैं भी ऑलरेडी जॉब में था, प्राइवेट जॉब में ही था, लेकिन मैं यही सब देख के आया हूँ इस समाज में कि कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। अगर जनता हमारा साथ दिया तो ज़रूर मैं अच्छा करूँगा और अच्छा करके दिखाऊँगा। अगर मैं भी अच्छा नहीं करता हूँ तो 5 साल की बात है, 5 साल में मुझे भी हटा देंगे, और या मुझसे भी अच्छा कोई कैंडिडेट हैं तो उनको चुने। लेकिन जो समाज को जकड़े हुए हैं, जो दलाल पूरे समाज में दलाली करके खाते हैं, उनका तो बैंड बजा दूंगा, ये तो गारंटी है। जनता आपको क्यों वोट दे, किस आधार पर आप जनता से वोट मांगेंगे? मैं तो इतना देर से यही बक रहा हूँ कि जनता हमको किस आधार पे देंगे। जनता तो देख ही रहे हैं ना कि इससे पहले जो वोट देते आ रहे हैं, हम जिनको जिताते आ रहे हैं, जिनको मुखिया बनाते आ रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए क्या किए हैं, ये भी तो जनता देख रहे हैं ना। और इसके साथ साथ एक लगनशील और एक युवा, एक शिक्षित होने के नाते मुझे लगता है कि जनता ज़रूर हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, ये मैं कह रहा हूँ। और आने वाले दिन में ये आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि जनता किनके साथ है, जनता का आशीर्वाद किनके साथ है। और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है अपने जनता पे, अपने समाज के लोगों पे, कि यहाँ भाईचारे के तरह सबको रहना है, सब रहते हैं, और बिना कुछ भेदभाव के, बिना कुछ जात पात किए हुए जनता हमारे साथ होंगे और हमको वोट देंगे। और मैं जो भी वादा कर रहा हूँ इस पे खरा उतरूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके वोट मांगने का तरीका क्या है? मैं वैसा कोई झूठ फूट बात बोल के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बोल के वोट नहीं मांगता हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, शिक्षित को चुने, ताकि आने वाले दिन में हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज विकास की ओर जाए। आज हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे पंचायत है जहां का विद्यालय आदर्श विद्यालय बन चुका है। आखिर मेरा भी गांव तो है, मेरे भी गांव में तो विद्यालय है, तो मेरे गांव का विद्यालय आदर्श विद्यालय क्यों नहीं बना? मेरा पंचायत आदर्श पंचायत क्यों नहीं बना? आज बीरपुर प्रखंड में 8 पंचायत है। 8 पंचायत में हमको लगता है सबसे निम्न, सबसे नीचे अगर कोई पंचायत है तो वो पर्रा पंचायत है। लेकिन आने वाले समय में हम पर्रा पंचायत को 1 नंबर पे लेके जाएंगे पूरा बीरपुर प्रखंड में, और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का पूरा कोशिश करेंगे और करके रहेंगे। इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ जनता का आशीर्वाद और प्यार चाहिए मुझे। मुखिया चुनाव में आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? जी, ये तो कहना मुश्किल है। मैं अभी वर्तमान में 6 या 7 कैंडिडेट हैं। मैं किन्हीं को कमज़ोर नहीं समझता हूँ और किन्हीं को ये नहीं समझता हूँ कि ये कमज़ोर है, इनको वोट नहीं है, उनको वोट नहीं है। मैं सातों एक दूसरे का विपक्षी हूँ चुनाव में, और चुनाव तक मैं रहूँगा। और जनता 7 कैंडिडेट को भी देख रहे हैं, तो मैं किन्हीं का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ कि कौन मेरे से टक्कर में है और नहीं है। ये नहीं, 7 कैंडिडेट हैं, मेरे विपक्ष में 6 हैं। मुझे 6 के मुकाबला हमको एक 7वां मैं भी हूँ, और 6 के मुकाबला मैं लड़ रहा हूँ। किन्हीं एक कैंडिडेट को मैं टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ कि वो उनसे मुझे खतरा है या उनसे मुझे डर है कि वो हमको टक्कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 6 का 6 कैंडिडेट मेरे सामने है और उस 6 कैंडिडेट से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, और मैं 6 कैंडिडेट को ही देख रहा हूँ कि वो मेरा विपक्षी है और हम उनसे चुनाव लड़ रहा हूँ। किन्हीं एक कैंडिडेट से मैं वैसा कुछ नहीं करता हूँ। चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के तौर पर आप अपने पंचायत के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहला मेरा कदम होगा शिक्षा सुधार।
शिक्षा सुधरेगा, जब तक समाज में पढ़े लिखे इंसान नहीं होंगे तब तक हमारा समाज विकास नहीं कर सकता है। तो मेरा सबसे पहला काम होगा शिक्षा को सुधारना। उसके बाद जो भी योजना भी ये है, ये तो आना ही है, ये तो मैं रहूं या कोई रहूं, योजना तो आएगा ही। लेकिन मेरा सबसे पहला काम रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य। आज हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र था। जब मैं छोटा था, पढ़ने जाता था लक्ष्मीपुर मध्य विद्यालय में, तो वहाँ एक अस्पताल हुआ करता था, वहाँ टैबलेट उबलेट मिलता था। लेकिन आज वो भी बंद हो गया। आज वहाँ टैबलेट नहीं मिलता, वो खुलता तक नहीं है। इसका आवाज़ आज तक हमारे वर्तमान में मुखिया रहे चाहे पूर्व में मुखिया रहे, इसका भी आवाज़ एक बार किन्हीं के मुंह से नहीं सुने कि आखिर अगर अस्पताल बंद हुआ तो क्यों हुआ, अगर बंद है तो फिर चालू क्यों नहीं हुआ। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा शिक्षा सुधारना और अस्पताल का फिर पुनः उसको चालू करवाना। उसके लिए जहां हमको जो करना पड़ेगा उसको करूंगा। शिक्षा और अस्पताल पर मेरा पहला जोर रहेगा। उसके बाद जितना भी आपको देख ही रहे मेरे समाज में, आप दूसरे पंचायत में जाते होंगे तो आपको खपरेल घर, फूस का घर बहुत कम मिलता होगा। और हमारे समाज में अभी भी 40% ऐसे हैं जिनका खपरेल का घर है, फूस का घर है। इस पे किन्हीं का ध्यान नहीं जाता है। और जाके भी क्या करेंगे, एक एक आवास में, आवास अगर जिनको मिलता है उनसे 40-40, 50-50 हज़ार दलालों के द्वारा लिया जा रहा है। बेचारे गरीब जेवर रख के उनको देते हैं, सूद पे लेके देते हैं, ज़मीन अपना गिरवी रख के देते हैं। 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपया मिलता है, उसमें 40,000, 30,000 दलालों के द्वारा ले लिया जाता है। बताइए किस हिसाब से वो गरीब आदमी घर बनाएंगे। तो मेरा सोच है कि दलाल मुक्त पंचायत बनाना, और दलाल मुक्त पंचायत ज़रूर बनाएंगे अगर जनता हमारा हमको आशीर्वाद दिया। अपराध मुक्त बनाएंगे, और ये जो रंगबाज मुक्त बनाएंगे, जो रंगबाजी को 2 गिलास दारू पी लेता है, रंगबाजी करना चालू कर देता है, ये सब हम ज़रूर करेंगे। और मेरा जब कोशिश रहेगा कि हमारे समाज में, हमारे पंचायत में FIR नहीं हो, कम से कम हो, नहीं के बराबर हो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा। जो भी सामाजिक तौर पे कोई भी अगर बात है तो उसको सुलझाया जाएगा। और पूरा का पूरा मेरा ये कोशिश रहेगा कि थाना हमारे पंचायत में नहीं आए किसी को अरेस्ट करने या किसी पे FIR हो। ये मैं FIR रोकने का काम करूँगा और ज़रूर करूँगा। आप अपने वर्तमान मुखिया के 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे वर्तमान मुखिया जो अभी हैं, ये 5 साल नहीं, ये 15 साल लगातार मुखिया रहे हैं। और हमको मालूम नहीं था। अच्छा, और ये 15 साल मुखिया रह के भी जनता को बोलने जाते हैं कि हमको एक बार और मौका दीजिए। हमको तो इस चीज़ से हंसी लगता है कि आप 15 साल मुखिया रह के हमारे समाज को नहीं सुधार सके, हमारे समाज को विकसित नहीं कर सके, और फिर आप जनता के पास जा रहे हैं कि हमको एक बार और मौका दे दीजिए बस। तो आप समझ रहे होंगे हम किन्हीं पे निजी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और नहीं करेंगे। लेकिन कोई मुखिया अगर 15 साल लगातार किसी पंचायत के मुखिया हो और उनको फिर से जनता के बीच ये जाके बोलना पड़े कि बस एक बार और मौका दे दीजिए, वोट मांगना पड़े, तो बड़ा अजीब विचित्र बात लगता है। तो इसलिए हम बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि विरोधी है, कुछ भी बोल रहे हैं। ये तो हमारे समाज के जनता बताएंगे कि हमारे मुखिया जी 15 साल क्या किए, और आप भी देख ही रहे हैं समाज में कि हमारे मुखिया जी 15 साल क्या किए। इसलिए किन्हीं के ऊपर निजी टीका टिप्पणी करना हम अच्छा नहीं समझते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल से जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप अभी तक जो करते आ रहे हैं और उसका परिणाम क्या मिला है वो तो आप देख ही रहे हैं, आपके नज़र के सामने है। और आप जात धर्म छोड़ के, आप जाति गोतिया छोड़ के, आप एक अच्छे समाज निर्माण करने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट को चुनें, एक शिक्षित कैंडिडेट को चुनें जो आपके समाज के लिए, आपके पंचायत के लिए कुछ अच्छा कर सके। और मैं अपने सारे पंचायत के वासी को हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि आप
अच्छे समाज बनाने के लिए अच्छे कैंडिडेट को चुने जो आने वाले समय में आपका पंचायत को विकसित कर सके और आपके पंचायत को प्रखंड में एक ऊंचा नाम दे सके। जिस तरह से अभी 8 पंचायत है, 8 पंचायत में आप किसी को भी पूछ लीजिए, आप प्रखंड में किसी भी पंचायत में जाइए, आप बोलिए कि सबसे बुरा हाल प्रखंड के पंचायत का किस पंचायत का है, तो एक जवाब मिलेगा बिना सोचे समझे, ये मिलेगा कि वो पढ़ रहा है। तो हमारा स्थिति ये है कि हमारे मुखिया जी सिर्फ योजना करने में आगे रहें, ना कि विकास। जिससे दलाल का पेट भरे, जिससे अपना पेट भरे, सिर्फ वो काम किए हैं। समाज के विकास के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे हमारे बच्चे का भविष्य सुधरे, जिससे हमारे समाज की जनता का भविष्य सुधरे। ये काम एक काम नहीं किए हैं। इसलिए ज़्यादा बोलने की क्या है, हम पहले भी बोल दिए कि हम किन्हीं के ऊपर निजी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और जनता जनार्दन को भी अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए।